हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मल्हार कक्षा 7 का पाठ 4 पानी रे पानी। ठीक है, तो पानी रे पानी में क्या है, कहाँ से आता है हमारा पानी और फिर कहाँ चला जाता है हमारा पानी। हमने कभी इस बारे में कुछ सोचा है? सोचा तो नहीं होगा शायद, पर इस बारे में पढ़ा ज़रूर है। भूगोल की किताब पढ़ते समय जल चक्र जैसी बातें हमें बताई जाती हैं। एक सुंदर सा चित्र भी होता है इस पाठ के साथ। सूरज, समुंदर, बादल, हवा, धरती, फिर बरसात की बूंदें और लो, फिर बहती हुई एक नदी और उसके किनारे बसा तुम्हारा हमारा गांव या शहर। चित्र के दूसरे भाग में यही नदी अपने चारों तरफ का पानी लेकर उसी समुंदर में मिलती दिखती है। चित्र में कुछ तीर भी बने रहते हैं। समुद्र से उठी भाप बादल बनकर पानी में बदलती है और फिर इन तीरों के सहारे जल की यात्रा एक तरफ से शुरू होकर समुद्र में वापस मिल जाती है। जल चक्र पूरा हो जाता है। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है? जल चक्र की। जल चक्र यानी कि वाटर साइकिल। ये आप अपने साइंस के सब्जेक्ट में भी पढ़ते होंगे। ठीक है, तो वही चीज़ है ये जल चक्र यानी कि वाटर साइकिल। वाटर साइकिल में क्या होता है, समुंदर है, समुंदर में से भाप बनकर पानी ऊपर जाता है आसमान में, बादल में जब पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तब वो बारिश बन के, ओले बन के, बर्फ़ बन के नीचे गिरता है और फिर ये नदी के रूप में ये पानी बहता बहता ये दोबारा से हम जाकर वापस समुंदर में मिल जाता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को इसी तरह से फिर से पानी यहाँ पर भाप बनेगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाकर बादल बनेगा, बादल से पानी गिर के फिर नीचे आएगा, फिर से वो पानी आखिर में आके समुंदर में इकट्ठा हो जाएगा। तो ये प्रोसेस चलती रहती है और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? जल चक्र बोलते हैं, जिसे या फिर हम वाटर साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, तो अभी चलो फिर से करते हैं कंटिन्यू। यह तो हुई बात जल चक्र की किताबी बात, पर अब तो हम सबके घरों में, स्कूल में, माता पिता के कार्यालयों में, कारखानों और खेतों में पानी का कुछ अजीब सा चक्र सामने आने लगा है। नलों में अब पूरे समय पानी नहीं आता। नल खोलो तो उसमें पानी के बदले सूं सूं की आवाज़ आने लगती है। पानी आता भी है तो बेवक्त, कभी देर रात को तो कभी बहुत सवेरे। मीठी नींद छोड़कर घर भर की बाल्टियाँ, बर्तन और घड़े भरते फिरो। पानी को लेकर कभी कभी कहीं कहीं आपस में तू तू मैं भी होने लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि क्या क्या प्रॉब्लम आजकल आ रही है। पानी या तो आता नहीं है, आता है तो बहुत कम आता है, या फिर बेवक्त आएगा, कभी सुबह आ रहा है, कभी रात को आ रहा है। ठीक है, और उसकी वजह से लड़ाई झगड़ा तू मैं भी हो जाती है कभी कभी। रोज़ रोज़ के इन झगड़ों टंटों से बचने के लिए कई घरों में लोग नलों के पाइप में मोटर लगवा लेते हैं। ठीक है, इससे कई घरों का पानी खींचकर एक ही घर में आ जाता है। यह तो अपने आसपास का हक छीनने जैसा काम है, लेकिन मजबूरी मानकर इस काम को मोहल्ले में कोई एक घर कर बैठे तो फिर और कई घर यही करने लगते हैं। ठीक है, पानी की कमी और बढ़ जाती है। शहरों में तो अब कई चीज़ों की तरह पानी भी बिकने लगा है। बिकता है पानी, बोतलों में बिकता है ना। यह कभी गांव शहरों में ही नहीं बल्कि हमारे प्रदेशों की राजधानियों में और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में भी लोगों को भयानक कष्ट में डाल देती है। देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसे हालात बन जाते हैं। यह तो हुई गर्मी के मौसम की बात। ठीक है, कि गर्मी के मौसम में पानी की क्या क्या दिक्कतें होती हैं। लेकिन बरसात के मौसम में क्या होता है? लो भाई, सब तरफ पानी ही पानी बहने लगता है, पटड़ियों पर पानी भर जाता है। देश के कई भाग बाढ़ में डूब जाते हैं। यह बाढ़ ना गांव को छोड़ती है और ना मुंबई जैसे बड़े शहरों को। कुछ दिनों के बाद सब कुछ थम सा जाता है, सब कुछ बह जाता है। ये हालात हमें बताते हैं कि पानी का बेहद कम हो जाना और पानी का बेहद ज़्यादा हो जाना, यानी अकाल और बाढ़, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि हम इन दोनों को ठीक से समझ सके और संभाल ले तो कई समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। देखो क्या है, पानी जब कम हो जाता है तब भी दिक्कत हो जाती है और पानी जब ज़्यादा हो जाता है तो भी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो ये दोनों बातें पानी के ऊपर लागू होती कि पानी की कमी होगी तो भी दिक्कत होगी और लिमिट से ज़्यादा पानी होगा तो भी वो दिक्कत करेगा। ठीक है, चलो थोड़ी देर के लिए हम पानी के इस चक्कर को भूल जाए और याद करें अपनी गुल्लक को। जब भी हमें कोई पैसे देता हम खुश होकर दौड़कर उसे झट से अपनी गुल्लक में डाल देते हैं। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, कभी सिक्के तो कभी छोटे बड़े नोट, सब इसमें धीरे धीरे जमा होते जाते हैं।
फिर जब कभी हमें कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो इस गुल्लक की बचत का उपयोग कर लेते हैं। तो हमारी यह धरती भी इस तरह की खूब बड़ी गुल्लक है। मिट्टी बनी इस विशाल गुल्लक में प्रकृति वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है, तब रुपयों से भी कई गुना कीमती इस वर्षा को हम इस बड़ी गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए। ठीक है, जैसे हम गुल्लक में पैसों को जमा करते हैं, इसी तरह से हमें पानी को भी जमा कर लेना चाहिए। हमारे गांव में, शहर में जो छोटे बड़े तालाब, झील आदि हैं, वे धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। इनमें जमा पानी जमीन के नीचे छिपे जल के भंडार में धीरे धीरे रिस कर छन कर जा मिलता है। इससे हमारा भूजल भंडार समृद्ध होता जाता है। पानी का यह खजाना हमें दिखता नहीं, लेकिन इस खजाने से हम बरसात का मौसम बीत जाने के बाद पूरे साल भर तक अपने उपयोग के लिए घरों में, खेतों में, पाठशाला में पानी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कहने की यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि बरसात के मौसम में जितना भी पानी गिरता है उस पानी को हमें संजो लेना चाहिए, उसे बचा कर रखना चाहिए। ठीक है, और वो कहाँ जाएगा? भूजल भंडार में। इससे क्या होगा? धरती के नीचे जो पानी है वो बढ़ जाएगा और फिर गर्मियों में पानी की किल्लत नहीं होगी। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब हम लोग इस छिपे खजाने का महत्व भूल गए और ज़मीन के लालच में हमने अपने तालाब को कचरे से पाट कर भरकर समतल बना दिया। देखते ही देखते इन पर तो कहीं मकान, कहीं बाजार, कहीं स्टेडियम और सिनेमा आदि खड़े हो गए। ठीक है, तो पहले समय में क्या करते थे लोग? तालाब बनाते थे। उसमें क्या होता था? बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता था और वो बारिश का पानी धीरे धीरे ज़मीन के अंदर रिस कर चला जाता था। लेकिन अब क्या हो रहा है? तालाबों में कचरा भर दिया, उनको समतल बना दिया, उनके ऊपर मकान बन गए, बाज़ार बन गए, स्टेडियम, सिनेमा बन गए। ठीक है, यानी कि अब तालाब की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। इस बड़ी गलती की सज़ा अब हम सबको मिल रही है। गर्मी के दिनों में हमारे नल सूख जाते हैं और बरसात के दिनों में हमारी बस्तियाँ डूबने लगती हैं। ठीक है, इसलिए यदि हमें अकाल और बाढ़ से बचना है तो अपने आसपास के जल स्रोतों की, तालाबों की, नदियों आदि की रखवाली अच्छे ढंग से करनी पड़ेगी। जल चक्र हम ठीक से समझे, जब बरसात हो तो उसे थाम ले, अपना भूजल भंडार सुरक्षित रखें, अपनी गुल्लक भरते रहें, तभी हमें ज़रूरत के समय पानी की कोई कमी नहीं आएगी। यदि हमने जल चक्र का ठीक उपयोग नहीं किया तो हम पानी के चक्कर में फंसते चले जाएंगे। ठीक है, तो हमें जल चक्र को समझना है। बरसात का जो भी पानी है उसको संजो कर रखना है, संभाल कर रखना है, भूजल भंडार को सुरक्षित रखना है। ठीक है, ताकि ज़रूरत के समय पर पानी की कमी ना हो। ठीक है बेटा, ओके, चलो, थैंक यू, बाय।